आज का मूवी बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये एक हंटर के बारे में है जो कि मॉन्स्टर लोग को मारता था। मूवी में जाने से पहले प्लीज़ ये चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मूवी का शुरुआत में हमें ट्रांसल्वेनिया गांव का बहुत ही पुराना किस्सा सुनाया जाता है, जिसमें कि एक डॉक्टर ने अपना मरे हुए बेटे को जिंदा कर दिया था और वो बेटा जिंदा होके एक मॉन्स्टर बन जाता है, जिसे सुनकर गांव वाले लोग उसे मारने के लिए आ जाते हैं। असल में वो ट्रांसल्वेनिया गांव में एक बहुत ही शक्तिशाली ड्रैकुला रहता था, जिसे वो मॉन्स्टर चाहिए था और इसीलिए वो डॉक्टर को कहता है कि तुम्हारे बेटे को मुझे दे दो, क्योंकि मुझे वो एक एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए। लेकिन डॉक्टर अपना बेटे को ड्रैकुला को देना नहीं चाहता था, जिसे सुनकर ड्रैकुला बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उस डॉक्टर को मार देता है। डॉक्टर के मरने के बाद उसका मॉन्स्टर बेटे को होश आ जाता है और वो अपना फादर को लेके उस ड्रैकुला का महल से भाग जाता है और उसे एक विंडमिल के पास लेकर जाता है। फिर हमें डॉक्टर का असिस्टेंट दिखाया जाता है जो कि ड्रैकुला के साथ मिला हुआ था। वो सब लोगों को कहता है कि वो मॉन्स्टर अपना बाप को लेके उस विंडमिल की तरफ गया है। फिर सब लोग मिलके उस विंडमिल को आग लगा देते हैं, जिसका वजह से वो मॉन्स्टर और उसका फादर उधर ही मर जाते हैं। फिर हमें ड्रैकुला दिखाया जाता है जो कि अपना असली रूप में आता है और अपना महल से उड़ के उस विंडमिल के पास चला जाता है। वो मॉन्स्टर मरने का खबर सुन के ड्रैकुला बहुत ही दुखी हो जाता है और उसका 3 बीबियाँ भी बहुत दुखी होकर रोने लगते हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर ड्रैकुला को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए होता है। फिर उस घटना का ठीक 1 साल बाद हमें मूवी का मेन कैरेक्टर वैन हेल्सिंग दिखाया जाता है, जो कि एक मॉन्स्टर हंटर था और वो मॉन्स्टर लोग को मारता था। वैन हेल्सिंग एक मॉन्स्टर को मारने के लिए गया हुआ था, तभी वो दोनों का बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है और वैन हेल्सिंग आखिर में उस मॉन्स्टर को एक ऊंची इमारत से गिराकर मार देता है। फिर हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि वैन हेल्सिंग एक पादरी के साथ बात कर रहा होता है और हमें ये पता चलता है कि वैन हेल्सिंग उसी पादरी के लिए काम करता था और ये चर्च शैतान और मॉन्स्टर लोगों को मारने का काम भी करता था। फिर वो पादरी ड्रैकुला के बारे में वैन हेल्सिंग को बताता है और कहता है कि ये मॉन्स्टर लोग का राजा था और बहुत ही शक्तिशाली था। फिर वो एना और उसका भाई का तस्वीर वैन हेल्सिंग को दिखाता है और कहता है कि तुम्हें ये दोनों के साथ मिलकर उस ड्रैकुला को मारना होगा, क्योंकि ये दोनों बहुत सालों से ड्रैकुला को मारने का कोशिश कर रहे थे और एना का खानदान तो पहले से ही ड्रैकुला को मारने का काम भी करते थे। और फिर वो पादरी वैन हेल्सिंग को ट्रांसल्वेनिया जाने के लिए कहता है, जहाँ पे एना और उसका भाई रहता था। अब वैन हेल्सिंग को ड्रैकुला मारने का हथियार चाहिए था और एक जूनियर पादरी उसे बहुत सारे हथियार दिखाता है, जिसमें कि वैन हेल्सिंग को एक क्रॉसबो बहुत ही पसंद आता है और वो उस जूनियर पादरी को कहता है, तुम्हें तो हथियार के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है, तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते। और फिर वो जूनियर पादरी राज़ी हो जाता है। फिर हमें मूवी में एना और उसका भाई दिखाया जाता है, जो कि वेयरवुल्फ को मारने के लिए आए थे। वो वेयरवुल्फ के लिए एक फंदा तैयार करते हैं, लेकिन वो वेयरवुल्फ बहुत ताकतवर होता है और उस फंदे को तोड़कर बाहर निकल आता है। वो फिर एना को हमला करने ही वाला होता है कि उसका भाई उस वेयरवुल्फ को बुलेट से मार देता है, लेकिन मारते समय वो वेयरवुल्फ एना का भाई को काट देता है और नदी में गिर जाता है। एना को लगता है उसका भाई मर गया है, इसीलिए वो बहुत दुखी होती है। दूसरी ओर वैन हेल्सिंग और वो जूनियर पादरी ट्रांसल्वेनिया गांव पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर गांव वाले लोग बहुत डर जाते हैं। तभी उधर ड्रैकुला का 3 बीबियां आ जाते हैं और हमला करने लगते हैं। वो लोग अपने साथ एना को लेकर जा रहे होते हैं, तभी वैन हेल्सिंग अपना क्रॉसबो से मारने लगता है और वो दोनों के बीच में बहुत घमासान लड़ाई शुरू हो जाता है। लेकिन वैन हेल्सिंग ड्रैकुला का एक बीबी को अपना क्रॉसबो से बहुत ही ज़्यादा घायल कर देता है और वो वहीं मर जाती है, जिसको देख के ड्रैकुला का बाकी 2 बीबियाँ भी भाग जाती है और ड्रैकुला को सब बता देती है। दूसरी ओर एना वैन हेल्सिंग से कहती है कि वो ड्रैकुला को मारने के लिए अकेले ही जाएगी, लेकिन अकेले जाने में बहुत खतरा था और ये वैन हेल्सिंग को पता था, इसीलिए वो एना को वहीं पे बेहोश कर देता है। एना को जब होश आता है तो वो उधर में एक वेयरवुल्फ को देखती है और उधर से भागने लगती है, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि वो वेयरवुल्फ तो और कोई नहीं बल्कि उसका ही अपना भाई था, क्योंकि जब उसका भाई को उस वेयरवुल्फ ने काटा था तो उसका भाई भी
आधा इंसान और आधा भेड़िया वो एक वेयरवुल्फ बन चुका था। एना का भाई उसे बताता है कि वो अब ड्रैकुला के लिए काम करता है, क्योंकि ड्रैकुला के पास ही एक ऐसा दवाई था जो कि उसे अब ठीक कर सकता था, और उसे ड्रैकुला का बाकी राज के बारे में भी पता चल चुका था। उसका भाई एना को उस दवाई के बारे में बता ही रहा होता है कि वैन हेल्सिंग उधर पहुंचता है और वो वेयरवुल्फ उधर से भाग जाता है। वैन हेल्सिंग और एना उस वेयरवुल्फ का पीछे करते करते ड्रैकुला का एक खुफिया जगह में पहुंच जाता है, जहाँ पे ड्रैकुला का बहुत सारा अंडा रखा हुआ था, लेकिन कोई भी बच्चा जिंदा नहीं था, क्योंकि ड्रैकुला का बच्चे को जिंदा होने के लिए बहुत सारा एनर्जी चाहिए था और वो सिर्फ बिजली के द्वारा ही मिल सकता था। फिर हमें ड्रैकुला दिखाया जाता है जो कि एना के भाई के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वो एना का भाई के ऊपर बहुत सारा बिजली डाल के उस बिजली को अपना बच्चे के ऊपर ट्रांसफर करके अपना बच्चा को जिंदा कर रहा होता है। जिंदा होने के बाद ड्रैकुला का बच्चे गांव में बढ़ने लगते हैं और वैन हेल्सिंग भी एना को लेकर ड्रैकुला का खुफिया जगह से भाग जाता है। एना का भाई वेयरवुल्फ बनने के कारण बहुत ताकतवर हो चुका था, लेकिन उसके पास इतना ताकत भी नहीं था कि वो ड्रैकुला का सारा बच्चे को जिंदा कर पाए। इसीलिए एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ हो जाता है और फिर ड्रैकुला का सारा बच्चे मरने लगते हैं। अपना बच्चे को मरते हुए देखकर ड्रैकुला और उसका बीविया बहुत दुखी हो जाते हैं। वैन हेल्सिंग और एना अब एक विंडमिल पे पहुंच जाते हैं और ये वही विंडमिल था जहाँ पे वो मॉन्स्टर को मार दिया गया था। वैन हेल्सिंग और एना जब अंदर घुसते हैं तो वो लोग उस मॉन्स्टर के साथ मिल जाते हैं और वो लोग को पता चलता है कि ये मॉन्स्टर तो अभी भी जिंदा है। वो मॉन्स्टर कहता है कि मुझे मार दो, क्योंकि मैं ही एक जरिया हूँ जिससे ड्रैकुला का बच्चे जिंदा हो सकते थे, और अगर मैं ड्रैकुला का हाथ लग गया तो उसका सारा बच्चा जिंदा हो जाएगा, इसीलिए मुझे मार दो। लेकिन वैन हेल्सिंग उसे देखता है और उसे समझ में आता है कि ये मॉन्स्टर तो बहुत अच्छा है, ये कोई नुकसान नहीं करेगा, और ये मॉन्स्टर को अभी भी अपना फादर मरने का गम था। ये सब बातें होते हुए वो वेयरवुल्फ देख और सुन रहा था और वो उधर से भाग जाता है और ड्रैकुला के पास पहुंचकर उसे सब कह देता है और कह देता है कि वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है और वो आपका बच्चे को जिंदा कर सकता है। और वो वेयरवुल्फ ड्रैकुला से फिर से इंसान होने की दवाई मांगता है। दूसरी ओर एना उस मॉन्स्टर को मारने ही वाला होता है कि वैन हेल्सिंग उसे रोक देता है और कहता है कि कुछ भी डरने का बात नहीं है, मैं इस मॉन्स्टर को अपना मुल्क लेके जाऊंगा, जिसके बाद ये सुरक्षित रहेगा और ड्रैकुला भी इसके ऊपर हमला नहीं करेगा। वो लोग जा ही रहे थे कि तभी ड्रैकुला का बीवी लोग आके वो लोग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वैन हेल्सिंग को पता था, इसीलिए उसने एक ट्रैप बनाया था जिसमें फंसकर ड्रैकुला का एक बीवी उधर ही मर जाती है। ठीक उसी समय में एना का भाई जो कि अब एक वेयरवुल्फ बन चुका था वो लोग के ऊपर हमला कर देता है और लड़ाई में वो वैन हेल्सिंग को काट देता है, जिसका मतलब वैन हेल्सिंग भी अब कुछ दिनों के बाद एक वेयरवुल्फ बन जाएगा। तभी ड्रैकुला का दूसरा बीवी एना को उठा के ड्रैकुला का महल में लेके जाता है और वैन हेल्सिंग से कहता है कि तुम्हें एना चाहिए तो उसका बदले में ये मॉन्स्टर मुझे दे दो, और वैन हेल्सिंग उसे कहता है मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे बताए हुए एक जगह पे आना होगा। ड्रैकुला लोग वैन हेल्सिंग का बताया हुआ जगह में पहुंच जाते हैं, मगर आने से पहले वैन हेल्सिंग उस मॉन्स्टर को एक सुरक्षित जगह पर छिपा देता है। फिर वो एना को भी ड्रैकुला का बीच में से बचा लेता है और फिर उधर से भागने ही वाला होता है कि वो देखता है कि ड्रैकुला को पता लग चुका था कि वैन हेल्सिंग ने उस मॉन्स्टर को कहाँ पे छिपाया है। ड्रैकुला का सिपाही लोग उस मॉन्स्टर को एक बोट में बांधकर ड्रैकुला का महल में लेकर जा रहे होते हैं। वैन हेल्सिंग उसे रोकने का कोशिश करता है, लेकिन तभी वैन हेल्सिंग का अंदर का वेयरवुल्फ जाग जाता है और फिर उस पे हावी होने लगता है, और फिर वैन हेल्सिंग उस जूनियर पादरी को हमला करने लगता है, लेकिन एना उसे रोक देता है। वैन हेल्सिंग पूरी तरह वेयरवुल्फ तो नहीं बनता है, क्योंकि वेयरवुल्फ बनने के लिए पूरा फुल मून चाहिए होता है और कुछ ही दिनों बाद एक फुल मून आने वाला था, इसीलिए वैन हेल्सिंग फिर अपना नॉर्मल रूप में वापस आ जाता है। वो लोग फिर एना का घर में जाते हैं और एना उससे कहता है कि उसका नाना जब भी इधर आता था तो वो ये नक्शा को गौर से देखता था। वैन हेल्सिंग भी वो नक्शे को गौर से देखता है, मगर वो नक्शे का कुछ हिस्सा
फटा हुआ था और वैन हेल्सिंग को याद आ जाता है कि उसका पात्री ने उसे एक नक्शे का टुकड़ा दिया हुआ है। तो वैन हेल्सिंग वो नक्शे का टुकड़े को बड़ा नक्शे के साथ जोड़ देता है और उधर में एक दरवाजा खुल जाता है। उस दरवाजे का दूसरी ओर ड्रैकुला का सहायक होता है और वैन हेल्सिंग उसको मार देता है। फिर वो लोग उस मॉन्स्टर को बचाने जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर वैन हेल्सिंग से कहता है कि ड्रैकुला के पास तुम्हारा इस वेयरवुल्फ का इलाज है और तुम वो इलाज से फिर से नॉर्मल इंसान बन सकते हो। और वो ये भी कहता है कि वो ड्रैकुला ये दवाई इसलिए रखता था क्योंकि उस ड्रैकुला को एक वेयरवुल्फ ही मार सकता है और कोई भी वेयरवुल्फ उसे मारने से पहले वो ड्रैकुला उसे नॉर्मल इंसान बना देता है। अब वैन हेल्सिंग वो ड्रैकुला को मारने के लिए आगे बढ़ता है और एना और वो जूनियर पादरी वेयरवुल्फ का इलाज ढूंढने के लिए जाता है। एना और जूनियर पादरी को वेयरवुल्फ का इलाज मिल जाता है, लेकिन ड्रैकुला का सिपाही वो दोनों को एक कमरे पे लॉक कर देता है और फंसा देता है। तभी ड्रैकुला का बीवी उधर में आ पहुंचता है और ये दोनों के ऊपर हमला करने लगता है। वो दोनों कैसे करके भी वहां से भाग जाता है, लेकिन एना को ड्रैकुला का बीवी पकड़ लेता है और हमला करने लगता है। दूसरी ओर ड्रैकुला अपना बच्चा लोग को जिंदा करने के लिए वो मॉन्स्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तभी उधर में वैन हेल्सिंग पहुंच जाता है और वो मॉन्स्टर को उधर से छुड़ाता है। ये देखकर ड्रैकुला अपना रूप बदल के वैन हेल्सिंग के ऊपर हमला करने लगता है और फिर वो मॉन्स्टर भी उधर से गिर जाता है। वो मॉन्स्टर उस कमरे में गिरता है जहाँ पे एना और ड्रैकुला का बीवी था और वो मॉन्स्टर ठीक ड्रैकुला का बीवी का ऊपर गिर जाता है। इसका वजह से ड्रैकुला का बीवी मर जाती है। अब फुल मून होता है और वैन हेल्सिंग एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। वो बहुत ही ताकतवर और डरावना वेयरवुल्फ में बदल जाता है और ड्रैकुला के साथ लड़ने लगता है। ड्रैकुला भी अपना रूप बदल के वैन हेल्सिंग के साथ लड़ने लगता है और ड्रैकुला वैन हेल्सिंग को मारने लगता है। लेकिन वेयरवुल्फ होने के कारण अब वैन हेल्सिंग ताकतवर बन चुका था और वो उस ड्रैकुला को काट कर उधर ही मार देता है। ड्रैकुला का मरने का वजह से उसका बच्चे लोग भी सब एक एक करके मरने लगते हैं और फिर हमें एना दिखाया जाता है। अब एना को वो वेयरवुल्फ ठीक करने का इलाज मिल चुका था, इसीलिए वो उस इलाज को उस वेयरवुल्फ के ऊपर डालने जाता है, मगर वो वेयरवुल्फ एना को हमला कर देता है। वेयरवुल्फ का हमले से एना उधर ही मर जाती है, मगर वो मरते मरते भी वैन हेल्सिंग को वो दवाई डाल देता है, जिसका वजह से वो वेयरवुल्फ अब ठीक हो जाता है और वैन हेल्सिंग अपना नॉर्मल रूप में आ जाता है। उसे होश आता है और फिर अपना गलती का एहसास भी हो जाता है और फिर वो एना को पकड़ के रोने लगता है। उसके बाद वैन हेल्सिंग और वो जूनियर पादरी एना का बॉडी को एक पहाड़ी में लेकर जला देता है। उसी समय वैन हेल्सिंग आसमान की तरफ देखता है और उसे एना का चेहरा दिखाई देता है। एना बहुत खुश थी और वो अपने मरे हुए माँ बाप के साथ मिलकर वो लोग के साथ हंस रही थी, जिसे देखकर वैन हेल्सिंग भी बहुत खुश होता है और उसका मन में भी शांति आता है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म होता है।